बुलेटिन का आगाज करेंगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ के दावे धरे के धरे, जो चीज सस्ती वो ही दस्तयाब नहीं। चिन्योट में यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा चीनी नायाब, अशिया जरूरिया गायब रहना मामूल बन गया। गरीब दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। चिन्योट के यूटिलिटी स्टोर पर रिलीफ बराए नाम, आटा नायाब तो चीनी की भी किल्लत है। शहरी शरीर परेशानी से दो चार, यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर लगा लगा कर थक गए। कहते हैं जो चीजें सस्ती होती हैं वो ही नहीं मिलती। हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे और चीनी की वाफिर मिकदार में फराहमी यकीनी बनाए। जो अशिया सस्ती हैं, जो फराहम की जाती हैं, वो इधर मिलती नहीं है। मजबूरन हम ये लेके जा रहे हैं। जब भी आते हैं यहाँ पे ना चीनी मिल रही है ना आटा मिल रहा है। गरीब दो वक्त की रोटी के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहा है। यूटिलिटी स्टोर आवाम को सस्ते दामों अशिया जरूरिया की फराहमी के लिए बनाए गए थे, मगर अशिया की किल्लत के बाइस इनकी अफादियत खत्म हो रही है। कैमरामैन औरंगजेब के साथ कुमैल हैदर, CT41 चिन्योट। आटे का 15 किलो का थैला 2000 रुपए का हो गया। जंग की मंडी में गंदम की कीमत में भी इजाफा रिकॉर्ड। गंदम की फी मन कीमत 300 रुपए इजाफे से 4700 रुपए तक पहुंच गई। ताजिरों ने गंदम की सरकारी कीमत का तयन न होना इजाफे की बड़ी वजह करार दे दिया। जंग में आटे की कीमतों में इजाफे के बाद 15 किलोग्राम थैला 2000 रुपए तक पहुंच गया। मंडियों में गंदम की कीमत में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। गंदम फी मन कीमत 300 रुपए इजाफे से 4700 रुपए पर पहुंच गई। गंदम महंगी होने के बायस आटे की कीमत में 100 से 150 रुपए तक का इजाफा हुआ। देखें जी, इस वक्त जो गंदम बाहर से इंपोर्ट की गई थी, वो गंदम जो है मैग्मा फूड की तरफ से फ्लोर मिल्स को कोटा उनका नहीं दिया गया, जिसकी बिना पर यह हुआ है कि एक दिन के अंदर 300 रुपया मन के हिसाब से गंदम का रेट बढ़ गया है। इसलिए हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर जो है वो गंदम की स्पोर्ट प्राइस का ऐलान किया जाए और इसके साथ ही गंदम की कीमतों को मार्केट में कंट्रोल किया जाए। फ्लोर मिल्स को सरकारी कोटे की फराहमी भी मुमकिन न हो सकी। काश्तकारों ने गंदम की सरकारी कीमत तयन न होने को कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह करार दे दिया। इंतहाई बदकिस्मती है कि एक ज़रूरी मुल्क के अंदर हम गंदम को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे। कभी सुना जाता है कि गंदम मुल्क से बाहर भेजी जा रही है, वाफिर हो गई है। तो ये जैसे इसराइल फलस्तीन के अंदर बमबारी कर रहा है, ये गवर्नमेंट भी महंगाई के बम मार रही है। ये गरीबों के साथ इंतहाई नाइंसाफी है। हमारे मुल्क में जो ज़रूरी पॉलिसियां हैं उनकी तरफ तो तवज्जो ही नहीं दी जाती। अब गंदम की जब पिजाई का टाइम है और इस वक्त हमें मिलें जो हैं गिनने वाली वो चलनी चाहिए ताकि हमारी गंदम जो है ज़्यादा से ज़्यादा रकबे पर काश्त हो सके। शहरियों ने हुकूमत से मिल्स के लिए गंदम के सरकारी कोटे का इजरा और आटे की कीमतों पर कंट्रोल का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, CT41 जहन। फैसलाबाद में कमाल की फसल तैयार, शुगर मिल्स की जानिब से क्रशिंग सीजन शुरू न किया जा सका। काश्तकारों को तहफ़्फ़ुज़ात, गंदम की बुआई में मजीद ताख़ीर के खदशात लाहक हो गए। शुगर क्रशिंग सीजन ताखीर से शुरू, गंदम की पैदावार मुतासर होने का खदशा। नकदावर फसल के काश्तकार अपनी फसल तैयार करने के बाद शुगर इंडस्ट्री की जानब देख रहे हैं। किसान कहते हैं मसाइल में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। वफाकी हुकूमत ने 31 अक्टूबर तक क्रशिंग शुरू करने की नवीद सुनाई थी, मगर अभी तक कोई लाया अमल मुरतब नहीं किया जा सका। क्रशिंग सीजन का अज किते नामो निशान नज़र नहीं आ रहा। अक्तूबर का नवंबर का पहला हफ्ता गुजर रहा है। साडी मीडिया की जरिए यो ही गौरमेंट में इल्तजा है कि फिल फॉर जल्दी तो जल्दी जितनी जल्दी हो सके कम अज़ कम नवंबर के दूसरे हफ्ते के विच हर सूरत जड़ी आ मिलां जड़ियां उन्होंने क्रशिंग शुरू करनी चाहिए। हुकूमत शुगर मिल्स को बर वक्त क्रशिंग का पाबंद करे, किसानों की दुहाई। बोले नवंबर के शुरू में क्रशिंग का आगाज गंदम की फसल के लिए सूदमंद होता है। हुकूमत तो जड़ा है जड़ा कणक दा वो इन्नी खाद महंगी हो गई है, 1000 रुपए तो 1500 तक ज्यादा दे रहे हैं। फिर भी परेशानी तो परेशानी है, पर बराए मेहरबानी इन्हां दा कोई ना कोई हल किया जाए। काश्तकार कहते हैं पाकिस्तान पहले से ही ग़िज़ाई बहरान का शिकार है, अब हुकूमती अदम तवज्जो के बायस मजीद बहरान पैदा हो सकता है। कैमरामैन जुनीद के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। ड्रग माफिया बेलगाम, जंग में अद्वियात के बहरान, सरकारी अस्पतालों के साथ मेडिकल स्टोर्स पर भी अद्वियात नायाब, ज़ियाबत समेत दीगर अमराज के इंजेक्शन ब्लैक में फरोख्त होने लगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन सुस्त रवि का शिकार हो गई। नाकिस इंतजामिया की वजह से खवातीन नन्हे बच्चों के साथ लंबी कतारों में खड़े होने पर मजबूर हैं। अगे भी आए असी, अगे उदन भी आए, सीधे बह बू के चल गए, कुछ नहीं बने। क्या कहते हैं वो वहाँ से? कहते बैठ जो लाइन से लाई बैठ। खवातीन का कहना था कि सुबह 5 बजे से आए हुए हैं, कोई सुनने वाला नहीं। कई बार चक्कर लगा कर गए हैं, हमारा काम नहीं होता, मगर सिफारिशियों का काम फौरी कर दिया।
بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے رجسٹریشن سست روی کا شکار ہو گئی۔ ناقص انتظامیہ کی وجہ سے خواتین ننھے بچوں کے ساتھ لمبی قطاروں میں کھڑے ہونے پر مجبور ہیں۔ اگے بھی آئے اسی اگے ادن بھی آئے سیدھے بہ بو کے چل گئے، کچھ نہیں بنیا۔ کیا کہتے ہیں وہ وہاں سے؟ کہندے بیٹھ جو لائن سے لے جانے بیٹھ۔ خواتین کا کہنا تھا کہ صبح 5 بجے سے آئے ہوئے ہیں، کوئی سننے والا نہیں۔ کئی بار چکر لگا کر گئے ہیں، ہمارا کام نہیں ہوتا، مگر سفارشیوں کا کام فوری کر دیا جاتا ہے۔ میں صبح دی آئی، پہلے میں ٹڈی والے گئی، پھر ادھروں میں ادھر آئی ہاں۔ میرے 4 نیانے ویلے میں کتوں پرونٹھے پکا کے دوا بھن بی رانی نوں؟ آنڈے منگتے 4-6 آنڈے چاہیے، ایک آنڈا 30 روپے کا۔ اندر عملہ کی کہندا ہے کدوں تک باجی پتہ نہیں ویلے اندر کرن دے، میرا نہیں کیتا ہے تک انہاں نے۔ وفاقی حکومت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں آئی خواتین کو ریلیف دینے میں ناکام ہو گئی۔ خواتین نے اعلیٰ حکام سے فوری اصلاح و احوال کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین ایمان علی کے ساتھ مریم رضا، سٹی 41 فیصل آباد۔ اب صحت کے حوالے سے خبریں اس رپورٹ میں۔ جنگ چنیور ٹوبا ٹیکسنگ میں اسموگ میں مسلسل اضافہ، ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی دھواں چھوڑتی گاڑیوں کے خلاف کارروائیاں تیز۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں دھواں چھوڑنے والی 75 گاڑیوں کے چالان کر دیے۔ سیکرٹری RTA محسن ریاض کا کہنا تھا دھواں چھوڑتی گاڑیاں مختلف تھانوں میں بند کر دیں، مالکان کو 85,000 روپے جرمانہ کیا گیا۔ ٹرانسپورٹرز کو اسموگ سے متعلق آگاہی بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ فیصل آباد میں اسموگ بڑھنے لگی، الائڈ ہاسپٹل میں آئسولیشن وارڈ، مریضوں کے لیے مختص پلمنالوجی وارڈ بھی قائم کر دیا گیا۔ MS الائڈ ہاسپٹل 1 ڈاکٹر فہیم یوسف کا کہنا ہے مریضوں کی تعداد ابھی نہیں بڑھی، تاہم اسموگ سے متاثرہ مریضوں کے لیے ادویات، مشینری موجود ہے۔ ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈک سٹاف کی ٹریننگ بھی کرائی جا رہی ہے۔ محکمہ صحت شہریوں کو ہیپاٹائٹس B کی ویکسین لگانے کا ہدف حاصل کرنے میں ناکام، ضلع بھر میں صرف 48% شہریوں کو ویکسین لگائی جا سکی۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے رپورٹ جاری کر دی۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ہیڈ کوارٹرز ڈاکٹر عظیم ارشد کا کہنا ہے پہلے ویکسین 14 روز کے اندر لگائی جا سکتی تھی، اب 24 گھنٹے کے اندر استعمال کی ہدایت پر کم ہدف حاصل ہوا۔ CEO ہیلتھ نے ویکسین تمام سینٹرز میں 24 گھنٹے لگانے کی ہدایت کر دی۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں 5ویں پاس الیکٹریشین نے فیسکو کو 1.5 کروڑ کا ٹیکہ لگا دیا۔ ڈیوائس اور سافٹ ویئر کے ذریعے میٹر ریڈنگ میں تبدیلی کر دی، ملزم پکڑا گیا۔ 4 فیسکو ملازمین سمیت 8 افراد گرفتار، 135 صارفین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ بجلی کے ڈیجیٹل میٹرز کی جدید ڈیوائس، کمپیوٹر اور سافٹ ویئر کے ذریعے ریڈنگ تبدیل کرنے والا گروہ پکڑا گیا۔ فیسکو کے 4 ملازمین ملوث نکلے۔ DPO ٹوبا سید فراز حسین نے بتایا کہ تحصیل گوجرا میں چند روز قبل فیسکو ملازم بابر کی ٹانگ پر گولیاں ماری گئیں۔ تفتیش سے پتہ چلا کہ بابر پر حملے کے پیچھے محکمہ کے ہی ملازم ہیں۔ بابر کو پتہ چل گیا تھا کہ فیسکو ملازمین کی مدد سے ایک گروہ ڈیجیٹل میٹرز کی ریڈنگ تبدیل کرتا ہے۔ پولیس نے فیسکو ملازم عمر فاروق، عامر ریاض، راشد نواز اور عرفان یاسر کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان نے تفتیش الیکٹریشین شہزاد اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر میٹر ریڈنگ تبدیل کرنے کا اعتراف کر لیا۔ ملزمان 135 سے زائد گھریلو اور کمرشل میٹرز کی ریڈنگ تبدیل کر کے فیسکو کو 1.5 کروڑ روپے سے زائد کا نقصان پہنچا چکے ہیں۔ فیسکو کے یہ ایک امپلائی تھے بابر حسین، ان پہ ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی گوجرا کے علاقے میں اور ان کو ٹانگ میں فائر لگا۔ اس کے بعد پولیس نے FIR رجسٹریشن کے بعد پتہ چلا کہ یہ شوٹرز باقاعدہ فیسکو کے اپنے امپلائیز جو کہ بابر حسین کے مخالف تھے، جو فیسکو کے امپلائیز ان کا مین جو گینگ لیڈر تھا عمر فاروق نام ہے جی۔ ملزم الیکٹریشین شہزاد نے بتایا کہ بجلی کا کام سیکھنے گیا لیکن ریڈنگ تبدیل کرنا سیکھ لیا۔ 1 سال کے دوران 100 سے زائد میٹروں کی ریڈنگ تبدیل کی۔ نٹ لگا کے یہ بلاک پیچھے آ جاتا ہے اس کا، یہ پیچھے آ گیا۔ اس کے بعد میں نے یہ جیبی نکالی اس کی، یہ رکھی ہوئی ہے۔ یہ کہاں سے نکالی؟ یہ یہاں سے، یہ اس جگہ سے ہوتی ہے، یہ چاروں میں لگی ہوتی ہے لیکن یہ یہاں سے میں نے نکال لی۔ ایک ہی نکالی؟ ایک ہی نکالی۔ یہاں سے تاریں جائیں گی اس کے اندر IC کو اپروچ کرنے کے لیے، وہ یہاں سے وہ یہاں سے جائیں گی۔ اس کو اس لیے پیچھے لگاتے ہیں کہ کیونکہ یہاں سے IC نظر آ جاتا ہے، ورنہ IC نظر نہیں آئے گا۔ فیسکو افسران کا کہنا ہے کہ بجلی کے میٹر تیار کرنے والی کمپنی کا دعویٰ ہے کہ میٹر میں کوئی رد و بدل نہیں کی جا سکتی، لیکن الیکٹریشین پھر بھی کام دکھا گیا۔ میٹر تیار کرنے والی کمپنی کو چٹھی لکھی جائے گی، جبکہ ملوث 4 ملازمین کو نوکری سے بھی فارغ کر دیا گیا ہے۔ جو میٹر جو ان کے گینگ کے قبضے سے ہم نے لیا ہے، ایک ان کے پاس تھا میٹر، ایک میٹر سیم اسی نمبر کا وہ کنزیومر کی سائڈ پہ چل رہا تھا، تو وہ میٹر بالکل ان کا نمبر سیم ہے، تو یہ ایک بڑا کوسچنیبل ہے کہ یہ میٹر کیسے بن گئے۔ تو اس میں میرا خیال ہے ہم اس کمپنی تک بھی جائیں گے کہ جو یہ میٹر بنا کے ریورسر کو دے رہی ہیں۔ بجلی چوری کے لیے میٹر کی ریڈنگ تبدیل کرنے کے پہلے اور منفرد کیس نے فیسکو میں ہلچل مچا دی ہے۔ کیمرہ مین فخر عباس کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 ٹوبا ٹیکسنگ۔
पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन अहम मैच। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के कल के मैच के दौरान बिजली बंद नहीं होगी। चेयरमैन फेस्को बोर्ड ने तमाम शट डाउन कैंसिल कर दिए। मलिक तहसीन आवान कहते हैं मैच के दौरान किसी फीडर पर मुरम्मती काम न किया जाए। दौरान मैच बिजली बंदिश पर मुतालिका स्टाफ के खिलाफ एक्शन होगा। आपको अपडेट दे रहे हैं इस खबर के हवाले से। क्रिकेट वर्ल्ड कप, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन अहम मैच। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच के दौरान बिजली बंद नहीं होगी। चेयरमैन फेस्को बोर्ड ने कल के तमाम शट डाउन कैंसिल कर दिए। मैच के दौरान किसी फीडर पर मुरम्मती काम न किया जाए, ऐसा कहना है तहसीन आवान का। दौरान मैच बिजली बंदिश पर मुतालिका स्टाफ के खिलाफ एक्शन होगा। जंग के बेशतर स्कूलों में फर्नीचर का फुकदान। जिला के 12% से ज्यादा स्कूलों में फर्नीचर पूरा नहीं। सबसे ज्यादा तहसील शोरकोट के स्कूलों में 30% कमी पाई गई। महकमा तालीम का नोटिस, स्कूल सरबराहान को फर्नीचर पूरा करने की हिदायत कर दी गई। जंग के सरकारी स्कूलों में फर्नीचर की कमी पूरी न की जा सकी। अक्टूबर में मॉनिटरिंग के दौरान जिला भर में 12% से ज्यादा स्कूल में फर्नीचर की कमी का सामना आया। मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट के मुताबिक तलबा की तादाद में गुज़श्ता साल के इजाफे के बावजूद स्कूलों में फर्नीचर बढ़ाया नहीं जा सका, जिसके बायस कमी का सामना है। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा फर्नीचर की कमी तहसील शोरकोट के स्कूलों में पाई गई। तहसील शोरकोट के 30%, जबकि 18 हज़ारी के 15% स्कूलों में फर्नीचर की कमी है। तहसील अहमदपुर सियाल के 12% और जंग के 3% स्कूलों में भी फर्नीचर की कमी का सामना है। मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट की निशानदही पर महकमा तालीम ने नोटिस ले लिया। स्कूल सरबराहान को नॉन सैलरी बजट से स्कूलों में फर्नीचर की कमी को पूरा करने का हुक्म दे दिया। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। कॉटन की अच्छी पैदावार के मस्बत नताइज। रॉ कॉटन के दरामदी बिल में 78% कमी। 10 माह में पहली बार टेक्सटाइल बरामदात में भी बेहतरी। अक्टूबर में टेक्सटाइल बरामदात में 5% इजाफा। 1 अरब 4 करोड़ 30 लाख डॉलर रिकॉर्ड। मजमूई खसारा बरकरार। काटन की अच्छी पैदावार के मुस्बत नताइज आने लगे। रॉ काटन के दरामदी बिल में गुज़श्ता साल रवा माह की निस्बत 78% कमी आ गई। मजमूई माली साल की निस्बत रवा साल 67% कमी आई। सेंट्रल चेयरमैन पाइमा कैसर शमस गुच्छा कहते हैं काटन के दरामदी बिल में कमी खुशाइंद है। काटन सबसे अहम खाम माल है जिसकी पैदावार से मुल्क की मईशत पर वजन कम होगा। पर यील्ड हमारी कॉटन की पैदावार बेहतर हुई है और इंशाअल्लाह ताला उससे ये हमें होगा कि हमारा हमारा इम्पोर्ट बिल वो कम होगा और हमें अपनी फैसलाबाद और पूरे पाकिस्तान के स्पिनिंग मिलों के लिए अच्छी कॉटन मिलेगी, जो कि बाहर से हम पहले बहुत महंगी कॉटन लेते थे। दूसरी जानब 10 माह में भी पहली बार टेक्सटाइल बरामदात में भी बेहतरी। अक्टूबर में टेक्सटाइल बरामदात 5% इजाफा हुआ। 1 अरब 4 करोड़ 30 लाख डॉलर रिकॉर्ड की गई, जबकि मजमूई तौर पर खसारे में रहीं। रवा माली साल के 4 महीनों की मजमूई टेक्सटाइल बरामदात का खसारा भी बरकरार। गुज़िश्ता माली साल 5 अरब 9 करोड़ 40 लाख डॉलर के मुकाबले 5 अरब 5 करोड़ 50 लाख डॉलर रहीं। चेयरमैन PHM में मियां फरक कहते हैं तसलसल बरकरार रखना जरूरी है। इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ है वो सबसे ज्यादा है, जो गैस का टैरिफ है वो सबसे ज्यादा है। ये 3-4 चीजें हैं, अगर इनको इम्प्रूव कर लिया जाए तो मुझे पूरी उम्मीद है कि एक्सपोर्ट फिर एक दफा पिछले वाला जो था वहीं पे मेंटेन नहीं करेगी, बल्कि इसमें काफी ज्यादा इंक्रीज आ जाएगा। बरामदात में तसलसल बरकरार रखने के लिए एनर्जी टैरिफ में सब्सिडी और रिफंड्स की वापसी जरूरी है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। फैसलाबाद में बक्कर मंडी रोड पर राजबा ओवरफ्लो। PHA ने दरख्त काट कर नहर में फेंक दिए। शहरियों ने इक़दामात न करने पर एतराज़ात उठा दिए। फैसलाबाद में बक्कर मंडी रोड पर वाक़या राजबा नहर ओवरफ्लो होने लगी। PHA ने दरख्त काट कर नहर में फेंक दिए। हर तरफ पानी ही पानी, ट्रैफिक मुतासर होने लगी। शहरी कहते हैं दरख्त और राजबा नहर शहर की खूबसूरती है जिसे बर्बाद किया जा रहा है। इंतजामिया ने आंखें बंद कर रखी हैं, कारोबार मुतासर हो रहा है मगर कोई पूछने वाला नहीं। अभी आप देखेंगे PHA ने दरख्त काटे हैं, इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। अभी ये दरख्त काट के वो सारा ही इसके अंदर मलबा फेंक के चले गए हैं। इस तरह ये कितना मतलब होता है कि ये पानी उनकी वजह से ओवरफ्लो हुआ है। अब लोग जुमे की नमाज पढ़ने के लिए गए हैं, काफ़ी उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। काटे हुए हैं दरख्त, ठीक है, उसकी वजह से ना वो सारा पूरे दरख्त पोल के नीचे फंस गए। वो उस दरख्त की वजह से ना पीछे सारा ही मतलब के झंग बाजार दिकर पानी बाहर आया और लोगों को बड़ा मुश्किल हाल का सामना करना पड़ रहा है। इलाका मकीनों ने अरबाब इख्तियार से पानी के ओवरफ्लो के बायस दरपेश मसाइल हल करने का मुतालबा किया। कैमरामैन मोहम्मद वक्कास के साथ मरियम रजा, सिटी 41, फैसलाबाद। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फैसलाबाद की नाअहली, सड़कों की टूट फूट का मामला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। शहरियों की मुश्किलात में इजाफा, सफर मजीद मुश्किल होने लगा। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फैसलाबाद की गफलत, तामीर मुरम्मत का काम न होने से सड़कों की खस्ता हाली संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गई। शहरियों की मुश्किलात में इजाफा, सफर मजीद मुश्किल होने लगा। सरगोदा रोड और मिलर रोड ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं।
पैच वर्क का काम अल्तवा का शिकार हो रहा है, शहरियों की शिकायत बढ़ गई। मुख्तलिफ जगह पे जंप वगैरह जो है वो नहीं मतलब कुछ टूटे हैं, कुछ बने हुए हैं। फिर बहुत सारे रोड्स ऐसे हैं जिन पे पत्थर डाला हुआ है, उसका अभी तक कोई मतलब वो जहाँ पे डाला है वहीं पे काम रुका हुआ है। हमारा ये सरगोदा रोड पे ऐसे ही है कि बहुत जगह पर जब बारिश एक दफ़ा हो जाती है तो तकरीबन 2-2 हफ्ते वो मतलब खड्डे नहीं क्लियर होते। शहरी कहते हैं कि अगर बर वक्त रोड कट से लगा दिए जाएं तो बेशतर मसाइल हल हो सकते हैं, मगर कॉरपोरेशन हकाम जानबूझकर सड़क के मुकम्मल तबाह होने का इंतजार करते हैं। तो उसको पैच वर्क जितना भी देखना चाहिए, छोटे छोटे जो खड्डे वगैरह हैं इनको, ये बहुत सारे एक्सीडेंट के मतलब एक्सीडेंट की वजह बनते हैं, तो उनको दूर किया जाए ताकि आवाम को ज़रा आसानी हो, ख़ास तौर पे बाइक वगैरह वाले या गाड़ी वाला, उसकी वजह से बल्कि ट्रैफिक जाम हो जाती है। शहरियों ने आला काम से नोटिस लेने और सड़कों की बर वक्त तमीर व मरम्मत का मुतालबा किया है। कैमरामैन जुनैद के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। मौसम तब्दील, सुई गैस भी गायब, झंग में गैस लोड शेडिंग का दौरानिया तवील, महंगी LPG भी शहरियों की पहुंच से बाहर, घरेलू सार्फिन को मुश्किलात का सामना, चूल्हे ठंडे पड़ गए। सर्दियों की आमद से कबल ही शहर भर में सुई गैस नायाब हो गई। वफाकी हुकूमत ने गैस की कीमतों में 144% इजाफा करने के साथ गैस की लोड शेडिंग में भी इजाफा कर दिया। घरेलू सार्फिन को मुश्किलात का सामना, चूल्हे ठंडे पड़ गए, शहरी सख्त परेशान, बोले खाने के औकात में गैस गायब रहना मामूल बन गया है, महंगे दामों सिलेंडर खरीदने पड़ते हैं। वो खाना होटल से लेना पड़ता है, दुकान से घर जाते हैं, घर गैस नहीं होती, फिर होटलों में जाएं, जितने हमारे पैसे नहीं होते, फैमिली बड़ी है, कहाँ से पूरा करेंगे। शहरियों का मजीद कहना था कि महंगाई में बाहर से खाने का इंतजाम करना बहुत मुश्किल है। हुकूमत गैस लोड शेडिंग में कमी और LPG की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए इकदाम करे। बात यह है कि अभी सर्दी का आगाज नहीं हुआ, लेकिन हमारे पे ये एक वबाल बन गया। हम सुबह उठते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं स्कूल भेजने के लिए, लेकिन गैस नहीं है। बच्चे बेचारे जब स्कूल से वापस दोपहर को आते हैं तो खाने के लिए गैस नहीं है, शाम को आते हैं तो खाने के लिए गैस नहीं है। इतनी मुश्किल, इतनी महंगाई, हम एक दिन भी बाहर से खाना अफोर्ड नहीं कर सकते कि बाहर से ला के होटलों से बच्चों को खाना दिया जाए। बराए मेहरबानी खुदारा हम पर रहम किया जाए और हमारी ये अपील मंजूर की जाए कि प्लीज़ लोड शेडिंग कम करें। बढ़ती महंगाई और सुई गैस की लोड शेडिंग दर्द-ए-सर बन गई। शहरियों ने हुकूमत से सुई गैस की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है ताकि इनके चूल्हे बुझने से बच जाएं। कैमरामैन मोहम्मद अरबाब के साथ वसीम अजीज, CT41 जंग। डिप्टी कमिश्नर सीनियर मोहम्मद आसिफ रजा की खुसूसी हिदायत पर चनाब कॉलेज में कंप्यूटर लैब अपडेट, प्रिंसिपल फारूक खान ने लैब स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने का अज़्म किया। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद आसिफ रजा की खुसूसी हिदायत पर चनाब कॉलेज में कंप्यूटर लैब को जदीद सहूलियात से आरास्ता कर दिया गया। नए लैपटॉप्स भी फराहम किए गए। प्रिंसिपल फारूक खान का कहना था, लैपटॉप्स में से जहां कंप्यूटर कोर्सेज करने वाली ख्वाहिशमंद तालिबात की जरूरियात पूरी करेंगे, वहीं मुस्तकबिल में नए शुरू होने वाले चिन्योट हुनरमंद व रोजगार खवातीन प्रोग्राम के हवाले से अहम पेशरफ भी साबित होंगे। DCO चिन्योट जो है उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है और एक बहुत ही खूबसूरत स्टेट ऑफ द आर्ट लैब जो आपके सामने है ये डिज़ाइन की है कि जिसमें हमारे बच्चे जदीद जो उलूम है उनको भी सीख सकें, जो अपनी तालीम से फारिग हो चुकी हैं या मज़ीद तालीम हासिल नहीं कर पा रही हैं, तो उनके लिए हम छोटे छोटे कंप्यूटर कोर्स इवनिंग में स्टार्ट कर रहे हैं। डायरेक्टर MS सेफ्टी फ्यूजन कंपनी मोहम्मद इमरान का इस मौके पर कहना था कि चनाब कॉलेज चिन्योट को कंपनी की तरफ से 10 लैपटॉप्स का तोहफा दिया गया है ताकि गहवारा इल्मी को जदीद तकाज़ों से हम आहंग किया जा सके। उनका कहना था कि हम असरी मयारात तालीम को नजरअंदाज करके आगे नहीं बढ़ सकते। 10 लैपटॉप ऑन द बिहाफ ऑफ चिन्योट सेफ्टी फ्यूज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो हमने ये बिल्कुल चिन्योट के बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए डोनेट किया है और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह कि इसका इस्तेमाल अच्छा होगा और लोग और बच्चे इससे जो हैं वो बिल्कुल मुस्तफीद होंगे। कंप्यूटर लैब में बेहतरी और दीगर कोर्सेज का आगाज दौरे जदीद की तरफ एक अहम कदम साबित होंगे। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ कुमैल हैदर, CT41 चिन्योट। चिन्योट के सरकारी अफसरान के लिए खुशखबरी, जिले अफसरान की रिहाइश गाहों का बंदोबस्त करने पर काम शुरू कर दिया गया। समरी हुकूमत पंजाब को इरसाल। चिन्योट जिला बनने से अब तक सरकारी अफसरान रहाइश गाहों से महरूम हैं। वज़ीर आला पंजाब के फैसलाबाद डिवीजन के दौरा के मौका पर रहाइश गाहों के क्याम का मसला भी उठाया गया, जिस पर वज़ीर आला ने फौरी फिजिबिलिटी रिपोर्ट मांग ली। जिला इंतजामिया ने सरकारी अफसरान की रहाइश गाहों के लिए हुकूमत पंजाब को समरी भेज दी। जिला इंतजामिया, पुलिस समेत तमाम महकमों के अफसरान मुलाजमीन के लिए रहाइश गाहें बनेंगी। सरकारी रहाइश गाहें जुमरा रोड पर बनाई जाएंगी। फैसलाबाद डिवीजन के दौरे पर वज़ीर आला ने तरजीही बुनियादों पर सरकारी रहाइश गाहों का मसला हल करने की यकीन दहानी कराई थी। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार गुमन, CT41 चिन्योट।
جنگ کے علاقے کوٹ بہادر میں 13ویں سالانہ اسلامک مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ اسلامی معلومات بارے سوال جواب، نعت خوانوں اور تقریری مقابلے شامل 30 سے زائد اسکولوں اور مدارس کے بچوں نے حصہ لیا۔ کوٹ بہادر مسجد مکی مدنی کی انتظامیہ کی طرف سے اسلامک کوئز، نعت اور تقریری مقابلوں کا انعقاد کیا گیا، جس میں صاحبزادہ عزیز سلطان، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ اور مہر آصف بھگت نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ میزبان مظفر وارثی کا کہنا تھا کہ پروگرام کرانے کا مقصد بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور تربیت سے روشناس کرانا ہے۔ پروگرام کے اختتام پر پوزیشن لینے والے طلباء اور طالبات میں انعامات تقسیم، ملک کی سلامتی کے لیے دعا کی گئی۔ آرٹس کونسل فیصل آباد فنون لطیفہ کے فروغ کے لیے کوشاں، آرٹ کلاسز کا آغاز کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں مختلف تعلیمی اداروں کے طلباء اور طالبات، اساتذہ کی شرکت۔ ڈائریکٹر ابرار عالم نے تقریب میں صدارت کی۔ فن و ثقافت کے فروغ کے لیے آرٹ کونسل فیصل آباد کے زیر اہتمام آرٹ کلاسز شروع۔ افتتاحی تقریب میں مختلف تعلیمی اداروں کے طلباء و طالبات اور اساتذہ نے شرکت کی۔ ڈائریکٹر ابرار عالم نے تقریب کی صدارت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ نوجوان ہمارا سرمایہ ہیں۔ آرٹ کلاسز سے موسیقی، مصوری، خطاطی اور دیگر فنون کو فروغ ملے گا۔ تمام شعبوں کے لیے ہم نے سارے پروفیسر صاحبان بلائیں کہ دیکھیں کہ ہمارا لیول یہ ہے، تو تاکہ آپ میکسیمم پارٹیسپیشن سے بچوں کی ہو جائے اور ہم اچھی ان کو ٹریننگ دیں تو سوسائٹی کے لیے ایک ایسٹ ثابت ہو۔ افتتاحی تقریب میں ڈپٹی ڈائریکٹر محمد عمران رضا، اسسٹنٹ ڈائریکٹر اسد حیات، لیکچرار نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی سلیم انصاری، تہمینہ افضال اور زین علی جی سی یونیورسٹی، فریحہ غفار زرعی یونیورسٹی شریک ہوئے۔ معروف گلوکار علی شیر، عابد غنی اور دیگر فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ آرٹ سے دلچسپی رکھنے والے نوجوان کلاسز سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں، جس سے انہیں اپنے فن کو نکھار کر روزگار اور ترقی کے اچھے مواقع میسر آئیں گے۔ کیمرہ مین ایمان علی کے ساتھ کھیزہ لیاقت، سٹی 41 فیصل آباد۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔